हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। पहला क्वेश्चन है कि विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल फॉर्मेशन। सॉयल फॉर्मेशन होने के लिए, क्रिएट होने के लिए कौन सा दो क्लाइमेटिक फैक्टर का ज़रूरत होता है। आंसर है कि temperature and rainfall are the two main climatic factor responsible for soil formation। टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये दो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में ज़रूरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। लैंड जो ज़मीन सॉइल जो डिस्ट्रॉय होता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है उसका मेनली रीजन क्या है। डिफॉरेस्टेशन एंड indiscriminate use of chemical pesticide and fertilizer in agricultural land are two factors contributing to land degradation। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल होता है, जंगल को डिस्ट्रॉय करना है या फिर पेड़ को काटना है, इसके वजह से। और दूसरा रीज़न है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, जो भी एक्सेसिव यूज करने से फर्टिलाइज़र का, अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में अगर ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तभी भी दो रीज़न है कि डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, इसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज लैंड कंसिडर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। लैंड को हमेशा क्यों एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बोलते हैं। लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एज इट प्रोवाइड्स हैबिटेशन टू ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। लैंड को हमेशा हम इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बोलते हैं क्योंकि लैंड पे हम जो जितने भी हैबिटेशन, फ्लोरा, फौना मतलब जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल जो भी दिखते हैं वो सिर्फ हमें लैंड पर ही दिखते हैं। ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सिटिंग ऑफ इंडस्ट्री। और क्या किसके लिए हमें लैंड को ज़रूरत होता है। एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग कोई भी खादान के लिए ज़रूरत होता है, बिल्डिंग हाउसेस कहीं पर भी घर बनाने के लिए या फिर रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें लैंड का यूजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। ऐसे कौन सा दो स्टेप गवर्नमेंट ले सकता है जिससे कि प्लांट एंड एनिमल का कंजर्वेशन हो सकता है ज़्यादा। Two steps that the government has taken to conserve plant and animals are has set up national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve for protecting natural vegetation and wildlife। अगर गवर्नमेंट कहीं पे भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहीं पे भी अगर बनाती है तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल का और प्लांट का रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सब इसका एग्जाम्पल है। हैज बैंड द किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स। इट हैज ऑल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट सिटीज। और एक क्या नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हम किसी को भी अगर प्रोहिबिट करेंगे, अगर मना करेंगे कि कहीं पे भी अगर कोई भी एनिमल को या फिर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने से, किल करने से, तो अभी भी हमारा जो एनिमल एंड प्लांट का कंजर्वेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। कौन सा 3 वे से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि अगर जो भी बारिश का पानी होता है उससे हम कंजर्व करके कहीं पे भी स्टोर करके उसका यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है कि लाइनिंग इरिगेशन कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। हम साइंस से पढ़े थे हम जो कि क्रॉप को इरिगेशन के जो जितने भी प्रोसेस होते हैं जैसे कि डिपलिंग प्रोसेस होते हैं उसके वजह से हम अगर पानी देंगे पेड़ में तो कम वाटर से ज़्यादा पेड़ तक पहुँच पाएगा और हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर भी मिल पाएगा। नेक्स्ट है कि रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन। और हमें क्या करना है, बहुत सारे पेड़ भी लगाना है। पेड़ लगाने से क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोटा फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इन तीनों में से सॉइल फॉर्मेशन का नोटा फैक्टर क्या है। टाइम, सॉइल टेक्सचर
एंड ऑर्गेनिक मैटर, इन तीनों में से जो नोटा फैक्टर का सॉइल फॉर्मेशन का नोटा फैक्टर है वो है सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टेप स्लोप्स। अगर कहीं पे भी स्टेप स्लोप मतलब बहुत ज़्यादा जो डाउन एरिया होता है वहाँ पे कौन से मेथड से हम अप्रोप्रिएट मेथड से सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? स्लेटर बेल्ट, मुल्चिंग, ट्रेस कल्टिवेशन। आंसर है कि ट्रेस कल्टिवेशन। अगर बहुत जगह पे अगर कोई भी अगर एग्रीकल्चर करेंगे अगर या फिर कुछ भी फार्मिंग करेंगे तो अभी जाके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन नॉट फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन में पार्ट नहीं है? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। अगर कहीं पे भी अगर यूज नहीं हो रहा है तो हम बल्ब का स्विच ऑफ कर लेंगे, ये तो कंजर्वेशन का नेचर का कंजर्वेशन में पार्ट है। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, पानी बचाना, ये भी एक कंजर्वेशन का पार्ट होता है। डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग करने के बाद कुछ भी पॉलीथीन होता है या फिर प्लास्टिक होता है उसे डिस्पोज कर देना, ये नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। आंसर है कि लैंड यूज, लैंड यूज मतलब होता है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। लैंड यूजेस का मतलब है कि हमें लैंड का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिटेड ऑन टॉप सॉइल। ह्यूमस जो होता है जो सॉइल का जो टॉप वाला लेयर होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिट कर होता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। रॉक डैम्स, रॉक डैम मतलब होता है प्रिवेंट सॉइल्स इरोजन। रॉक डैम मतलब कहीं पे भी अगर पत्थर से हम कोई पे भी डैम बनाते हैं, इसका मेन रीजन होता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। एरेबल लैंड, लैंड सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एरेबल लैंड जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुइटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजन। इन चारों यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन दिख रहा है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा ट्रू है, और ट्रू है तो रीजन भी बताना है। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पोल्यूटेड रीजन। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है ना वो ओवर पोल्यूटेड है, हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लेन एंड रिवर वैली ऑफर सुइटेबल एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एंड पॉपुलेटेड लिखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। हमें इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे दिखाई देता है? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे। उसका मेन रीजन क्या लिखा है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लेन एंड रिवर वैली ऑफर सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अगर कहीं पे अगर प्लेन एरिया है और रिवर वैली है तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो एरिया पे इंडिया के बहुत सारे ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। अगर जो भी वाटर अवेलेबिलिटी जो पर पर्सन पहले जो था अभी डिक्लाइनिंग मतलब कम होता आ रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, थ्रो वाटर इज प्रेजेंट इन एबंडेंस, फ्रेश वाटर इज ए स्कार्स रिसोर्सेस, water availability is a serious problem in many regions of the world due to the wastage of water, deforestation and the pollution and depletion of fresh water reserves. The availability of water is fast declining, क्योंकि जो जितने भी पानी है वो ज़्यादातर स्लाइन वाटर है या फिर कहीं पे भी माउंटेन के ऊपर रिजर्व वगैरह है, इसलिए हमें जो भी फ्रेश वाटर है या फिर जो भी हमें कंज्यूम करने के लिए जो भी पानी चाहिए वो उसका अमाउंट बहुत ही कम घटते हुए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि द डिस्क्राइब प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेटर बेल्ट। यहाँ पे जो प्रोसेस लिखा है ना रो ऑफ ट्रीज, एक ट्री को एक लाइन में लगाने का मतलब क्या होता है? प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट, चेक करने के लिए विंड के मूवमेंट को चेक करने के लिए जो प्रोसेस होता है ये वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? स्लेटर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन इंटरवेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ये वाला स्टेटमेंट प्योरली फॉल्स है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंस एंड क्लाइमेटिक चेंज फॉर द मोस्ट पार्ट एडवर्सली अफेक्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये जो ह्यूमन का चेंजेस है हमारा इकोसिस्टम इफेक्ट होता है ना कि बैलेंस रहता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी प्योरली फॉल्स है।